ये कार्यक्रम स्वागत का चल रहा है। आप लोग शांत बैठेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कृपया दोनों हाथ खोल करके तालियां बजाएं। एक इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जिसमें मेरे सबसे बड़े मेरे भाई ये पत्रकार जो हुए इनका भी योगदान दिया है। आप सबको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं मेरे भाई जो आज दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, जिनको मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, उनको भी मैं आज आमंत्रित इसमें कर रहा हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है। मैं काफी वक्तव्य जो दे रखे थे, मैं उन सबका वक्तव्य को सुन रहा था। कहीं ना कहीं सबके हमारे आलोचनात्मक वक्तव्य रहे। मैं कोई आलोचनात्मक वक्तव्य नहीं कहने वाला। मैं एक सकारात्मक आदमी हूँ, मैं एक आशावादी आदमी हूँ, और हमको आशावादी होने के लिए हमको अपने वक्तव्य हमेशा आशावादी रहने चाहिए। न कोई आप लोग जानते हो कि हमारा संविधान जब 1947 से चला हुआ आ रहा है। 1947 से बहुत सारे लोगों को यह संविधान के 2 अधिकार दिए गए, लेकिन उस अधिकारों के हिसाब से भी, जिसको आज रिजर्वेशन बोलते हैं, लेकिन उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं हमारे लोगों को इतनी तो नौकरियां और इतने पद प्राप्त नहीं हुए। क्या किसी आदमी ने उनको कोई रोक रखा था? आप बताइए, किसी आदमी ने किसी को रोक रखा था? जो बात ऊपर थी वो बहुत बात चली गई, लेकिन 1947 के बाद सब लोगों के लिए जो दरवाजे पहले खुले थे वो दरवाजे आज भी खुले हैं, जो दरवाजे पहले बंद थे वो दरवाजे आज भी बंद हैं। हम सब लोग जानते हैं कि ओबीसी हमेशा बात बात कहते हैं कि 85% लोगों की नुमाइंदगी करने वाला ये समाज का वर्ग है। ये मैं भी चाहता हूँ कि ओबीसी समाज जो 85% लोगों का है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसी जागृति आपके अंदर चेतना ऐसी करनी चाहिए जो कहीं ना आपके लक्ष्य को, आपके जो भी पद प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर एक चिंगारी होनी चाहिए। मैं तुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि ओबीसी समाज वो सिकंदर है, वो सिकंदर जो कभी हालातों से और मुसीबतों के आगे झुका नहीं। आसमान से तारे टूट भी जाए तो जमीन पर गिरता नहीं। गिरते हैं लाखों दरिया समुद्र में, कभी समुद्र दरिया में गिरता नहीं। हम ओबीसी पूरा का पूरा महासागर है। हमारे हक और अधिकार हम पर लेने के लिए हमारे अंदर में क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर वो उसको प्राप्त करने की चिंगारी होनी चाहिए, हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो जागृति, वो हुनर, हमारी मेहनत, हमारा त्याग और हमारी तपस्या होनी चाहिए। जो हम जिस तरह से अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, जो बात अपनी माता सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं, हमारी माता फातिमा हुसैन को याद कर रहे हैं, जिस तरह से अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, उन लोगों ने तपस्याएं करनी तपस्याएं। हम आज उनकी तपस्याओं को कहीं ना कहीं क्रांतित करने का समय आ गया है। किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं होता है कि हमारा ये हो रहा है, हमारा ये हो रहा है। जिसके अंदर क्षमता होगी वो आगे डंका भी बजाएगा, और डंका दिल्ली में नहीं पूरे पार्लियामेंट में और जहां भी असेंबली होगी वहां भी बचाएगा। कहते हैं योगी ने गिरा करते धूल किसी की झोली में, कर्म की डाली को हिलाना पड़ता है। अंजारों को पोसने से कुछ नहीं होता गाले, अपने बच का दिया खुद जलाना पड़ता है, खुद जलाना पड़ता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी अपने अंदर ज्वाला जगाई थी, ज्योतिबा फुले ने भी एक शिक्षा की ज्योति जगाई थी। तो आज चौबीस हम लोगों में इस तरह से है कि आज के आधुनिक हम आत्मा फुले भी बने और हम बाबा भीमराव अम्बेडकर भी बने। अभी मेरे भाई ने रफीक ने बताया, मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ। मेरी बेटी ने, हम सब लोग जानते हैं जहाँ बेटी शाम को घर नहीं आती है तो बड़ी फिक्र हो जाती है। मेरी बेटी ने, और जाके मैंने कहा था कि भाई जब तक तुमको पढ़ना है आप पढ़िए। उस बेटी ने कहा था कि पापा मुझे जाके लंदन में और मुझे कंप्यूटर करना है, मास्टर से कंप्यूटर करना है। सब लोगों की इच्छा होती है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मुझे भी था कि यार बेटी है, जवान है, कैसे जाएगी, क्या करेगी, कैसे करेगी। लेकिन मैं हिम्मत जुटाई, एक बार बाप होने का एक फर्ज निभाया।
मैं बोला अगर तुम्हारी इच्छा है पढ़ने की तो आप बिल्कुल जाइए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे विचार और मेरे आचरण जो मैंने अपने अंदर डाले हैं आपके अंदर, अगर इन विचारों का, इन आचरणों का जरूर आप, चाहे भारतवर्ष में रहो चाहे इंग्लैंड में रहो, इन आचरणों का जरूर आप पालन करना चाहिए। हम आपको बहन बेटियों को इस तरह के आचरण डालने चाहिए कि कहीं कहीं सावित्रीबाई फुले होने चाहिए। और आज उसी बेटी ने फक्र कर दिया मेरे को, मुझे भी ऐसा पिता होने पर गर्व है कि पूरी लंदन यूनिवर्सिटी जो क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर मास्टर इन कंप्यूटर सबसे ज्यादा टॉप मेरी आज बहन मेरी बेटी ने जीत किया है, मुझे भी आज उस पर गर्व है। तो ये एक शिक्षा की ताकत होती है, उस शिक्षा की ताकत को आप पहचानिए। जिस दिन आप शिक्षित हो जाओगे उस दिन आपके अंदर उद्देश्य बन जाएगा, जिस दिन आपके अंदर उद्देश्य बन जाएगा, एक विषय बन जाएगा, उस विषय को प्राप्त करने के लिए जिसके अंदर आपकी जागृति आ जाएगी, उस जागृति को जगाने के लिए आप संघर्ष करने लग जाओगे। जिस दिन आप संघर्ष करने लग जाओगे उस दिन कहीं न कहीं आपकी सत्ता भी आपकी होगी और पद भी आपका होगा। लेकिन इस संघर्ष को हमको सीखना चाहिए। महात्मा बोलते हैं बहुत सारे, लेकिन वो कहीं न कहीं त्याग और तपस्या और अर्पण और समर्पण उनका ऐसा होता है कि उनकी वजह से हम आज लोग होते हैं। आज बोलते भी हैं कि हमारे समाज का ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री है, लेकिन कभी किसी ने सोचा है उस बंदे ने किसी त्याग और तपस्या करी होगी जिसकी वजह से आज पूरे देश में ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसका डंका बज रहा है। उसने भी क्या किया होगा, तपस्या की होगी, समर्पण किया होगा, अर्पण किया होगा, अपने परिवार को छोड़ा होगा, अपने माता और पूरे परिवार को छोड़ा होगा, इसलिए आज उसका डंका पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी बज रहा है। हम समाज है ओबीसी के, हाँ कहीं न कहीं थोड़ी बहुत रहती है गलतियां। हमारी मांगे एक ऐसी उचित होनी चाहिए, उचित मांग के लिए हमको पूरा चाहे जो आंदोलन करें। मेरी बहन ने बोला था कि हम आंदोलन करें, हम कहीं न कहीं ऐसे ऊपर वो करें, लेकिन करिए ना आंदोलन। आप आंदोलन करना है तो आप करिए कि इंडिया में जुडिशरी सर्विसेज होनी चाहिए। हमारे लोगों को कहीं न कहीं कॉलेजियम के माध्यम से वही लोग मजिस्ट्रेट बनवाते हैं कि कहीं न कहीं उन लोगों के हाई स्कूल जो हाई कोर्ट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनके बच्चे नहीं बन पाते। क्यों ना हम ऐसी मांग करें आज जाते कि तमाम लोग हम मांग करें कि हमारे भारतवर्ष के अंदर भारतीय जुडिशरी सर्विस होनी चाहिए। कितने लोगों को पता है भारतीय जुडिशरी सर्विस है या नहीं है? दूसरी मांग हमारी, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं, दूसरी हमारी मांग होनी चाहिए, हमको पूरा 27% रिजर्वेशन है, पूरा संवैधानिक अधिकार है। आज बहुत सारे प्रदेश, रानी प्रजापति जी मैं जानता हूं, बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां हमारे को 27% रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। क्या लगा लो, मध्य प्रदेश की बात कर लो 14% रिजर्वेशन है, हरियाणा की बात कर लो 16% रिजर्वेशन है, उत्तराखंड की बात कर लो 18% रिजर्वेशन है, आप हिमाचल में ले लो, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो हमें को संवैधानिक अधिकार हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, वो संविधान अधिकार भी आज की तारीख में ओबीसी को नहीं मिल रहा है। उस चीज की हमको मांग करनी चाहिए। तीसरी मांग आज आप देख भी रहे हो कि बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन होते होते हम यह भी मांग हमको रखनी चाहिए कि जो प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन जिस तरह का सरकारी नौकरियों में 27% है, उसी तरह का रिजर्वेशन हमारे प्राइवेट सेक्टरों में भी हमारे ओबीसी समाज को मिलना चाहिए। ओबीसी समाज एक इतना बड़ा समाज है, अगर ओबी की बात करें, ओ फॉर ओबीडियंस होता है, बी फॉर ब्रेव होता है, सी फॉर कोऑपरेशन होता है। हमारा ये ओबीसी समाज हमेशा आज्ञाकारी भी है, वफादार भी है और सेवा करने में, सबसे ज्यादा सेवा करने में ये भी सबसे ज्यादा तत्पर है। हम सब लोगों को ये देखना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इसकी जागृति इस तरह की होनी चाहिए। हम लोगों को ऐसे संस्थान चलाने चाहिए, कहीं न कहीं अपने लोगों को इस तरह से आगे आना चाहिए कि जो पढ़े लिखे हैं और जो शिक्षा में विदित है अच्छी तरह से, उन लोगों को कहीं न कहीं ऐसी मुहिम चलानी चाहिए। जो हमारे ओबीसी वर्ग के लोग हैं, कहीं न कहीं उनको कहीं जब पद मिले और कहीं न कहीं सरकारी नौकरियों में कहीं न कहीं उनकी प्राप्ति इस तरह की हो, जिस तरह से वो अपने अपने जिस तरह से आएंगे उस तरह से आचरण भी उस तरह के रखेंगे। हम लोग बोलते हैं हम 85% हैं, हाँ हम 85% है, मैं भी इस चीज को मानता हूँ। क्यों आप उस आदमी को सेलेक्ट करके नहीं भेजो, क्यों उस आदमी को लेकर करके नहीं भेजो जो आपका बंदा है? लोकतंत्र के मंदिर में सबको वोट देने का अधिकार है, क्या आपको वोट देने का अधिकार नहीं है? अरे है कि नहीं है? जब है तो क्यों तुम उस आदमी को नहीं चुनते हो जो आपके
ओबीसी समाज का है। तो आज यहाँ से यह भी पढ़ लेके जाइए कि आपका जो आदमी होगा, अगर वो ओबीसी समाज का कहीं खड़ा होता है तो आप अपना वो वोट उसको ही दोगे। जब आप अपनी नुमाइंदगी करके पार्लियामेंट के अंदर भेजोगे, आप अपने वोटों की चोट से कहीं ना कहीं स्टेट असेंबली में अपने विधायक भेजोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए काम भी करेगा और आपकी बात भी करेगा। जिस तरह से आज हमको ये रोना पड़ रहा है कि हम लोग 85% हैं, लेकिन हमारी नुमाइंदगी नहीं हो पा रही। हमारी नुमाइंदगी जो नहीं हो पा रही कि हम लोग कहीं ना कहीं एक ईर्षा, एक जलन भावना से जीते। ये ईर्षा और जलन भाव जो आपस में हो रही है, इसको हमको छोड़ना चाहिए। आप ये देखिए कि मेरा ओबीसी का है, ओबीसी समाज का जो बंदा है उसी को मैं वोट दूंगा, लेकिन वोट उसी को दूंगा जो कि मेरी बात, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो सांसद में हो, अगर वो मेरी बात उठाएगा तभी मैं उसके साथ जाऊंगा, तभी मैं उसको वोट दूंगा। तो आज ये प्रण भी कर लो कि उसी आदमी को चुनोगे कि जो आपकी बात उठाएगा और शिक्षा में अव्वल होगा, और कहीं ना कहीं जो संविधान जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है उसका कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से उसको कहीं ना कहीं करेगा और उसको ऊपर चलने का पूरा सक्षम होगा। कहने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बात यही रह जाती है कि हम लोग अपनी सब चीजें जानते हुए भी हम एक दरकिनार चीज को करते चले जा रहे हैं। आज ये दरकिनार करने का अब वक्त चला गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं प्रॉब्लम है तो हम लोगों को खुद आत्मसात करने की जरूरत है, हम लोगों को खुद अपने अंदर के झांकने की जरूरत है। यही चीज होती है। कहते हैं तो क्यों मारते हो किसी को जान से? सुन लो दो बार, क्यों मारते हो किसी को जान से? मारना है तो मारो एहसान से। जो बंदा जो मरा हो सिर उठाकर चल नहीं सकता, मरा हुआ एहसान से। जो आदमी अपनी ताकत से, अपनी शिक्षा से, आपके समर्पण से, आपकी तपस्या से जिस बंदे को अगर मारना चाहोगे तो वो आपका मर जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि आपके अंदर वो जागृति होनी चाहिए, आपके अंदर वो चिंगारी चाहिए। मैं आज तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो चिंगारी जलाई थी उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल चालू करेंगे, और ऐसा आग्रह करना है कि जरूर ओबीसी की पूरी दशा और दिशा जरूर चेंज होगी। ये की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर को आप जानते भी सभी लोगों, आपको किसको बताएगा कितनी बाबा साहब के पास डिग्रियां थी? बाबा साहब के पास 85 डिग्रियां थी, 85 डिग्रियां थी। 55? हम लोग यूं ही नहीं कहते कि महापुरुष आज वो है, और महापुरुषों ने भी कहीं ना कहीं त्याग और तपस्या किया है। तो हम लोगों को भी आज के युग का कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी बनना पड़ेगा। आज के युग का ज्योतिर्भाई फुले बनने ही पड़ेंगे, आज का सावित्रीबाई फुले भी बनना पड़ेगा, और आज का फातिमा बेग भी बनना पड़ेगा। आप सब लोगों ने मुझे यह मौका दिया, सबसे प्रोग्राम को करवाने वाले संयोजक, आयोजक और तमाम अतिथिगणों ने मेरा मान सम्मान रखा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।